मुख्तसर दिलचस्प मौसीकी। एक अंदाजे के मुताबिक कारोबार अपनी सालाना आमदनी का तकरीबन 6% फ्रॉड की वजह से खो देते हैं। 6%, ये एक बहुत बड़ी रकम है। तो आज हम इसी फ्रॉड की दुनिया को समझने की कोशिश करेंगे और उसके लिए कुछ बुनियादी टूल्स पर नजर डालेंगे। चलें तो फिर शुरू करते हैं, अपना एक इन्वेस्टिगेटर टूल बॉक्स बनाते हैं। देखें, किसी भी मसले को हल करने के लिए सबसे पहले उसे समझना ज़रूरी होता है ना? तो हमारा पहला टूल है फ्रॉड की एक वाज़ेह तारीफ, एक तरह का ब्लूप्रिंट। अच्छा, तो फ्रॉड है क्या? बहुत ही आसान लफ्ज़ों में कहें तो जानबूझकर धोखा देना, बस। लेकिन इसमें एक चीज़ बहुत अहम है, वो है मटीरियल फैक्ट, यानी अहम हकीकत। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन जो किसी के फैसले को बदल दे। मिसाल के तौर पर, जैसे कोई गाड़ी बेचते हुए उसका असली माइलेज छुपा ले। लेकिन बात जब कानून की आती है ना, तो मामला इतना सीधा नहीं रहता। चीज़ें थोड़ी पेचीदा हो जाती हैं। असल में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने फ्रॉड को साबित करने के लिए ये 6 खास बातें बताई हैं, और इन सबको साबित करना पड़ता है। और इनमें सबसे मुश्किल काम क्या है? नीयत साबित करना, ये दिखाना कि धोखा देने का इरादा था भी या नहीं। ठीक है, तो अब तक हमने ये तो समझ लिया कि फ्रॉड क्या होता है। अब चलते हैं अपने दूसरे टूल की तरफ और ये समझने की कोशिश करते हैं कि कोई फ्रॉड करता क्यों है। इसके लिए हम एक बहुत मशहूर फ्रेमवर्क को देखेंगे जिसे कहते हैं फ्रॉड ट्रायंगल। इस मॉडल की सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? इसे क्रिमिनोलॉजिस्ट डोनाल्ड क्रेसी ने तैयार किया था। और कैसे? उन्होंने सैकड़ों ऐसे लोगों का इंटरव्यू किया जिन्होंने गबन किया था। उनकी रिसर्च से ये बात सामने आई कि फ्रॉड तब होता है जब 3 खास चीजें एक साथ इकट्ठी हो जाती हैं। तो पहला आंसर है प्रेशर, यानी दबाव। ये कोई भी ऐसी ज़रूरत हो सकती है, अक्सर माली, जिसे इंसान किसी और को बता नहीं सकता। उसे लगता है कि अब उसके पास कोई और चारा ही नहीं बचा। फिर आता है दूसरा उन्सुर, मौका। ये तब मिलता है जब किसी कंपनी का अंदरूनी सिस्टम कमज़ोर हो, जिससे गलती करने और फिर उसे छुपाने का रास्ता नजर आ जाता है। और ये याद रखने वाली बात है कि ये मौका सिर्फ उसे ही मिलता है जिस पर भरोसा किया जाता है। और फिर आता है तीसरा और शायद सबसे अहम हिस्सा, रैशनलाइजेशन, यानी अपने आप को सही ठहराना। ये वो अंदरूनी आवाज़ है जो कहती है कि मैं सिर्फ पैसे उधार ले रहा हूं या मैं इसका हकदार हूं। ये वो सोच है जो कहती है कि मैं बुरा इंसान नहीं, बस मेरे हालात ऐसे हैं। तो अब तक हमने देख लिया कि फ्रॉड क्या है और क्यों होता है। अब हमारा तीसरा टूल इस सवाल का जवाब देगा कि फ्रॉड करता कौन है। आइए एक टिपिकल फ्रॉड करने वाले का प्रोफाइल बनाते हैं, और उसके जो नताइज है ना, वो काफ़ी हैरानकुन है। एक स्टडी के मुताबिक 93% फ्रॉड करने वालों का पहले से कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होता। जरा सोचें इस पर, 93%। इसका मतलब ये हुआ कि ये लोग कोई पेशावर मुजरिम नहीं हैं। ये तो हमारे साथ काम करने वाले, हमारे मैनेजर्स या वो बड़े एग्जीक्यूटिव्स हैं जिन पर सबसे ज्यादा भरोसा किया जाता है। तो इससे ये सबक मिलता है कि फ्रॉड की रोकथाम का मतलब सिर्फ बुरे लोगों को पकड़ना नहीं, बल्कि अच्छे लोगों को बुरा बनने से रोकना है। यहाँ एक और बात समझना बहुत ज़रूरी है। हमें 2 अलग अलग प्रोफाइल्स में फ़र्क करना होगा। वो शख्स जो सबसे बड़ा माली नुकसान करता है, वो उस शख्स से बहुत मुख्तलिफ होता है जो सबसे ज़्यादा बार फ्रॉड करता है। एक तरफ तो हैं तजर्बाकार, बड़े ओहदों पर बैठे लोग जो एक ही बार में बड़ा हाथ मारते हैं, और दूसरी तरफ हैं मिडिल लेवल के मुलाजिम जो छोटे छोटे फ्रॉड करते हैं लेकिन बार बार करते हैं। चलें अब अपने आखिरी टूल पर आते हैं जो एक नक्शे की तरह है। इसे कहते हैं ACFE फ्रॉड ट्री। ये हमें फ्रॉड की मुख्तलिफ किस्मों को समझने में मदद देता है कि फ्रॉड कैसे किया जाता है और उसमें क्या क्या शामिल है। ये जो चार्ट है ना, ये दर्जनों फ्रॉड स्कीमों को 3 बड़ी कैटेगरीज में तकसीम करता है। पहली है करप्शन, दूसरी है असासों का गलत इस्तेमाल, और तीसरी है फ्रॉड पर मबनी बयानात। अब करप्शन का मतलब तो है अपने असर और रसूख का गलत इस्तेमाल करना, जैसे रिश्वत लेना। असासों का गलत इस्तेमाल सीधे लफ्जों में चोरी है, और फ्रॉड पर मबनी बयानात का मतलब है अकाउंट्स में गड़बड़ करना, जो अक्सर टॉप मैनेजमेंट की तरफ से होती है। और यहाँ देखें कितना दिलचस्प पैटर्न सामने आता है। असासों का गलत इस्तेमाल, यानी जो छोटी मोटी चोरी है, वो होती तो सबसे ज़्यादा है, लेकिन उससे नुकसान सबसे कम होता है। और दूसरी तरफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्रॉड, वो होता सबसे कम है, लेकिन जब भी होता है तो नुकसान सबसे बड़ा और तबाहकुन होता है। तो अब जबकि हमारा ये इन्वेस्टिगेटर टूल बॉक्स तैयार हो गया है, तो इस सब का मतलब क्या है? हमने इससे क्या सीखा? देखें, ये जो 4 टूल्स हैं ना, फ्रॉड की तारीफ, फ्रॉड ट्रायंगल, फ्रॉड करने वाले का प्रोफाइल और फ्रॉड ट्री, ये सब मिलकर फ्रॉड को समझने का एक बहुत ज़बरदस्त फ्रेमवर्क बनाते हैं।
इनकी मदद से हम सिर्फ खबरों की सुर्खियों से आगे जाकर इसके पीछे की पूरी साइकोलॉजी और सिस्टम को समझ सकते हैं कि आखिर ये सब कुछ होता क्यों है और कैसे है। और ये जो समझ है ना, ये हमें किसी भी इदारे में मौजूद रिस्क को एक बिल्कुल नए अंदाज से देखने में मदद देती है। और इससे होता ये है कि किसी बड़े जुर्म के होने से पहले ही उसकी जो वार्निंग साइंस हैं, जो अलामात हैं, उन्हें पहचाना जा सकता है और शायद रोका भी जा सकता है।